पहले तो ज़रा बताइए कौन कौन से नंबर्स ओवर द वीकेंड आए हैं, रहे कैसे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। तो बहुत सारे नंबर्स आए हैं। अच्छा। बहुत काम करना पड़ा है शुरू वीकेंड हो पे। जाएंगे। तो इन नंबर्स के बारे में बताता हूँ। और खासकर ये निफ्टी की तो एक ही कंपनी थी, ज़्यादातर एफ कंपनी आती है जिन्होंने अपने नंबर्स घोषित किए हैं। तो निफ्टी की कंपनी बता देता हूँ, ONGC। नतीजे मूल्य जुले हैं। देखिए, आय जो है वो अनुमान से बेहतर है, 6.8% के आसपास की गिरावट है, लेकिन ये हमारे अनुमान से बेहतर है। ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एबिटा 19% बढ़ा है, मार्जिन 45% से बढ़ के 57.5% पे आए हैं, जबकि अनुमान करीब 54% के आसपास का था। तो यहाँ पे एक बीट देखने मिला। और मुनाफा हमारा अनुमान 10,045 करोड़ का था, 10,015 करोड़ पे आया, यानी कि बैंग ऑन हमारे अनुमान के मुताबिक कंपनी का मुनाफा आया है। दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत वॉल्यूम्स में है। कंपनी के ओवरऑल वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, खासकर साल दर साल ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तीनों में गिरावट देखने मिली है। 3 से 10% के आसपास की गिरावट है। कंपनी ने कहा है कुछ जो कंपनी को शटडाउन लेने पड़े थे, और जो बीच में साइक्लोन आया था बिपरजॉय, उसके चलते भी शटडाउन्स थे, उसका इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पे हुआ है। उससे ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमने देखा कि हाल फिलहाल में IGL, MGL, इनके जब वॉल्यूम के नंबर्स आए थे तो उनमें गिरावट देखने मिली थी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिले जुले हैं। ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने मिला है। अब बात करते हैं PFC की। तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं। NII 1% बढ़ा हुआ है, मुनाफे में 42.5% की बढ़ोतरी है, 3,060 करोड़ पे ये आया है। दरअसल कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है, करीब 487-490 करोड़ के आसपास का। पिछले साल एक्सेप्शनल लॉस था 768 करोड़ का, उसके चलते आपको इस तरह का मुनाफे में बढ़त देखने मिल रही है। ये इम्पेयरमेंट का है। अदरवाइज नंबर्स हमारे अनुमान के मुताबिक है। GNPA, NNPA में गिरावट देखने मिली है। वहीं बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने को अप्रूवल दे दिया है। 1:4 के आसपास का बोनस शेयर जो है वो एक कंपनी जारी करने वाली है। और 600 करोड़ के लिए करीब 66 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो एक कंपनी जारी करेगी। सिटी यूनियन बैंक, नतीजे मिले जुले हैं। अब इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोनों आपको देखना है। NII अगर आप देखेंगे तो फ्लैट है, लेकिन हमारे अनुमान के मुताबिक मुनाफे में 1% की बढ़ोतरी है। हमने गिरावट का अनुमान लगाया था, 227 करोड़ पे आया है, 202 करोड़ का अनुमान था। प्रोविजनिंग कम हुई है साल दर साल, क्वार्टर, लेकिन लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ इंडस्ट्री में सबसे कमज़ोर रही है। लोन ग्रोथ महज 4%, डिपॉजिट ग्रोथ महज 6% के आसपास आई है। हमारा अनुमान 5 से 10% के आसपास का था। ROA, ROEs उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको साल दर साल गिरावट देखने मिले। और ग्रॉस NPAs यहाँ पे ये बड़े हैं, ये एक दिक्कत की बात है। ग्रॉस NPAs देखिए 4.37% से बढ़ के 4.91% पे आए हैं। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। मुथूट फाइनेंस थोड़े अनुमान से मुताबिक अगर आप देखेंगे तो कमज़ोर है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो NPAs में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है, और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। लेकिन लोन ग्रोथ जो है, AUM ग्रोथ जो है वो अच्छी है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे को लेकर अच्छी है। NII 23% बढ़ा है, मुनाफा 975 करोड़ पे आया है, 10,000 करोड़ का हमारा अनुमान था। वहीं कंपनी का अगर आप देखेंगे प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी हुई है। लोन AUM जो है 19% बढ़ के आया है। ग्रॉस NPAs में तगड़ी बढ़ोतरी देखने मिली है। ग्रॉस NPA 3.79% से बढ़ के 4.26%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है, लेकिन आगे के फ्यूचर को लेके कंपनी जो है वो यहाँ पे काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है। वोल्टास, यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ अनुमान से बेहतर है, लेकिन ऑपरेशनल मिस है। रेवेन्यू 21% बढ़े हैं। मार्जिन से अगर आप देखेंगे गिर के आए हैं, 6.4% से गिर के 5.5%, 8% का हमारा अनुमान था। मुनाफा 129 करोड़ पे आया है। JSPL अच्छे नतीजे हैं। कंपनी की आय अगर आप देखेंगे 4% गिरी है, लेकिन ये हमारे अनुमान से थोड़ी कम यहाँ पे नज़र आ रही है। मार्जिन्स लेकिन देखिए 21% पे आए हैं, 17.8% का अनुमान था। मुनाफा 1687 करोड़ पे आया है, 900 करोड़ का अनुमान था। NMDC अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं। आय अगर आप देखेंगे 13% बढ़ा है। मार्जिन 37% पे आया है, 40% से गिर के आया है, लेकिन 36 अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 1650 करोड़ पे आया है, करीब 1450 करोड़ का अनुमान था। नैल्को, नतीजे कमज़ोर और एस्टीमेट से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू 16% गिरा है, मार्जिन 18.7% पे आए हैं, 20% का अनुमान था, और 23% से गिर के आए हैं। और कंपनी का मुनाफा करीब 350 करोड़ पे आया है। ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। और आखिरी में ऑरबिंदो फार्मा, अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ 10% बढ़े हैं, मार्जिन 17% पे आए हैं, 15% से बढ़ के 16.3% का अनुमान था। मुनाफा 10% बढ़ के आया है, करीब 570 करोड़ के आसपास। तो ये सारे नतीजे हैं
जिनका रिएक्शन आज आपको मार्केट पे देखने चलिए, तो आज ढेरों एक्शन तो यहाँ पर स्टॉक्स में भरपूर देखने को मिलेगा नतीजों के दम पर जब मार्केट यहाँ खुलते हैं। लेकिन वरुण, ये भी बताइए ट्रिगर्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं, खबरों के दम पर भी एक्शन होगा? हाँ, हो गई। और सबसे पहले तो CPI WPI आने वाला है, तो वहाँ पे आप नजर रखिएगा। तो इसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस मार्केट इकोनॉमिक रिलेटेड जितने स्टॉक्स है वहाँ पे देखने मिलेगा। नतीजे आएंगे ITC के, डीवीज लैब के, FNO में हिंदुस्तान कॉपर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, GMR एयरपोर्ट। एक बात अच्छी है कि नतीजों का आज आखिरी दिन है। वहीं ITC नतीजे तो आएंगे, साथ ही साथ होटल कारोबार के डीमर्जर पे कंपनी जो विचार करने वाली है, ये आउटकम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सेबी को अडानी हिंडनबर्ग केस जो है उसकी जांच पूरे करने को और रिपोर्ट जो देने को कहा गया था उसका आज आखिरी दिन है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। अब जो NCDX पे कमोडिटी के टाइमिंग है वो चेंज हो रहे हैं, 10 से 5 का रहने वाला है, पहले 9 से 5 का था। वहीं वाकरंगी से डिमर्ज हुई कंपनी जो है VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशंस, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। टेक्स मैकोरेल, इसके अलावा और कुछ कंपनियां हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट हुई है ASM में, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। एक्सडेट है आयशा मोटर्स, महानगर गैस, REC, हिंडाल्को और साथ ही साथ GE शिपिंग, जो डिविडेंड इन्होंने दिए हैं उसकी आज एक्सडेट है। TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन डे 2 का अपडेट दे देता हूँ। आज लास्ट डे है इस कंपनी की IPO का। QIB करीब 0.15 टाइम्स भरा है, NII 1.06 टाइम, रिटेल 3.78 टाइम्स और टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो 1.06 टाइम्स के आसपास का है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स और खासकर अडानी पोर्ट्स पे आज खास नज़र रखिएगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई है कि अडानी पोर्ट्स के ऑडिटर डेलॉयट ने शिकायत दर्ज कराने के बाद इस्तीफा दे दिया है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ लेन देन के बारे में चिंताओं के बाद डेलॉयट ने अपना जो अडानी पोर्ट्स है उससे ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। हालांकि एक कंपनी है MSKA एंड एसोसिएट्स, उनको यहाँ पे फिलहाल ऑडिटर नियुक्त किया गया है। लुपिन USFD ने कंपनी के मंडीडीप यूनिट 2 की फैसिलिटी का GMP जांच की है, बिना किसी आपत्ति के यहाँ जांच पूरी हुई है। 7 से 11 अगस्त के बीच में जांच हुई थी। SJVN कंपनी ने 24 जुलाई को अरुणाचल सरकार के साथ 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एक MOU किया है। और सियाराम सेल कंपनी ने 16.61 लाख इक्विटी शेयर के बायबैक को मंजूरी दी है। 650 रुपये प्रति शेयर के भाव पे टेंडर रूट के जरिए बायबैक किया जाएगा, यानी कि पिछले क्लोजिंग से करीब 18% प्रीमियम, माफ़ कीजिएगा 20% प्रीमियम पे ये बायबैक हो रहा है।